नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में 2 सीटों पर बेलागंज और इमामगंज की सीट पर महागठबंधन को मुस्लिम समाज यानी अल्पसंख्यक समुदाय झटका दे सकते हैं। इन 2 सीटों पर महागठबंधन का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं जो मुसलमान समाज के लोग हैं। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव लगातार कवायद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो लगातार एमवाई के बदौलत अपना चुनाव जो है वह निकालते रहे, एक बार फिर से उन्हें साथ कर लिया जाए। और यही बड़ी वजह है कि ओसामा साहब को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और इसके बाद तुरंत बाद ओसामा साहब अब बेलागंज की ओर रुख कर रहे हैं। यह कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाया जाए, अपने साथ किया जाए। लेकिन इस बार अल्पसंख्यक समुदाय का मूड कुछ और है। वह इस बार अलग दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए, यही बड़ी वजह है कि लगातार तेजस्वी यादव उधर ही कैंप कर रहे हैं, लोगों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में ओसामा साहब भी अब उधर की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि उस ओर अल्पसंख्यक समुदाय का जो मूड है वह इस बार कुछ बदला सा नजर आ रहा है। इसके पीछे का वजह भी है, चूंकि जो किला है वह लंबे समय से आरजेडी के पक्ष में रहा है और उसके बाद अब सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटे विश्वनाथ यादव भी हैं। और ऐसे में यह सीट पारंपरिक बनती जा रही है, पारिवारिक सीट बनाती जा रही है। इस वजह से इस बार वहां की जनता जो है वह बदलने की मूड में नजर आ रही है। देखिए, बेलागंज जो आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, इस बार वहां पर मुसलमान समाज जो है वह आरजेडी को झटका दे सकती है। देखिए, इस बार अलग रुख जो है वह अल्पसंख्यक समुदाय अपनाता नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी ओर बात इमामगंज की करेंगे तो इमामगंज में भी इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को करारा झटका लग सकता है, क्योंकि वहां पर भी नाराजगी जो है वह देखने को मिली है। क्योंकि इसके पीछे का वजह यह है कि जो 90 का दौर हुआ करता था, उसके बाद भी कुछ दिनों तक उस दौरान किस तरीके से हालात थे इमामगंज के वह भली भांति लोग जानते हैं। और ऐसे में इस बार वहां के जो लोग हैं शांति चाहते हैं और इसी वजह से एक बार फिर से जीतन राम मांझी की बहू की ओर रुख कर रहे उधर के वोटर। अब ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोट पर लगातार सियासत हो रही है और ऐसे में इन दोनों सीटों पर जो मुस्लिम समाज जो है वह तेजस्वी यादव, लालू यादव को झटका दे सकती है। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कवायद कर रहे थे कि किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर रुख किया जाए, उन्हें लुभाने की कोशिश की जाए, पर वह नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बनाना काफी मुश्किल हो चुका है। देखिए, अगले कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं 13 तारीख को, और उससे पहले की यह स्थिति समझ लीजिए कि किस तरीके की है। लगातार लोगों के बीच हम जाकर बातचीत कर रहे थे जब इमामगंज के क्षेत्र में, तो सीधे तौर पर लोगों का कहना था कि क्या हालात थे वह सबको जानता है। शाम के वक्त 7-8 बजे के करीब लोग अब निकलना बंद कर चुके थे। उसके बाद जब जीतन राम मांझी आए तब स्थिति बेहतर हुई थी। तो ऐसे में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को वो नहीं लाना चाहते हैं। तमाम जो बातें हैं वह बातचीत आपने सुनी है। इंडिया टॉप पर हमने वीडियो भी चलाया था, आपने देखा। और उसके बाद देखिए, परिस्थिति लगातार बदल रही है और ऐसे में जो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से देखने को मिल रहा है वह भी आप जान रहे हैं। देखिए, लगातार उपचुनाव के दौरान कई अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की फीडबैक जो है वह निकलकर सामने आ रही है। एक और जो राष्ट्रीय जनता दल है उन्हें मुसलमान इस बार साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुश्किल परिस्थिति में फंस चुकी है राजद। देखना होगा, जो 3 सीटें उनके कब्जे में थी, क्या वह इस बार बचा पाएंगे, देखना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि जो बेलागंज और इमामगंज की अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो हम आपके पास रख रहे थे। आगे आगे देखते जाइए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।